नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं फिरदौस कंप्यूटर से। कहते हैं कि ओकेशन का कोई दिन नहीं होता, कोई त्योहारों का दिन नहीं होता। जिस टाइम चाहें तो मिल पास बैठें और त्यौहार को बना लें। वैसे भी फिरदौस कंप्यूटर, इसको फिरदौस कंप्यूटर ना कहकर फिरदौस परिवार का हमारे छात्रों ने इसका रूप दिया है। हमारे पास में आज प्रीति सिन्ह है। अपना तारुफ खुद करवाएंगे अपने आप। तो प्रीति ने कहा, सर हम वही नए साल या 3K या सर्टिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन के समय पे हम नहीं आ पाए, तो आज दो लफ्ज़ हम साथ में बोलें, यानी जब चाहें हम अपना त्यौहार को मना लें। तो उन्होंने कहा कि आज आने पर हम दो लफ्ज़ बोलना चाहते हैं। तो सुनते हैं प्रीति की ज़बानी वो क्या हमारे व्यूवर्स को क्या संदेश देना चाहती हैं, चाहे वो नया वर्ष समझ लीजिए, और इसके लिए विवेचना हम बहुत कर चुके हैं, नया साल क्या है और कैसे मनाना चाहिए, और या 3K समझ लीजिए, और या फिर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन समझ लीजिए। किसी भी मौके पर उनके विचार वो पेश कर रही हैं। सुनते हैं। हेलो गाइस, मैं प्रीति सिंह। मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ, लेकिन क्या है, बट मैं जितनी भी कोचिंग आज तक मैंने ग्रेजुएशन किया, कोचिंग वगैरह कहीं भी गई, कॉलेज में गई, स्कूल में गई, फिर भी वहाँ पे मुझे ऐसे टीचर नहीं मिले जैसे मुझे सर्वत सर की तरह। क्योंकि सर इतनी अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, बिल्कुल लगता है कि उनके रियल बच्चे हैं हम लोग। क्योंकि एक बार फर्स्ट टाइम जब हमने एग्ज़ाम दिया था तो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थी एग्ज़ाम के लिए मैं, लेकिन फिर भी हमने एग्ज़ाम दिया चीटिंग वगैरह करके। मैं 70 नंबर ले आई थी। उसके बाद जब सेकेंड टाइम एग्ज़ाम हुआ तब मेरे बहुत ही कम मार्क्स थे। फिर सर ने यूट्यूब पे मेरी इतनी ज़्यादा इंसल्ट की, बहुत कुछ कहा। उसके बाद से मैंने सोच लिया मुझे बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। फिर मैंने मेहनत की, खुद को, अपने आप को बिल्कुल चेंज कर दिया। उसके बाद में लेकिन सर जो कुछ भी पढ़ाते हैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। और मैंने कहा था, मैं न्यू ईयर के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, न्यू ईयर में पार्टी में आने के लिए, लेकिन अचानक कुछ प्रॉब्लम्स हो गई घर में तो मैं नहीं आ पाई, इसलिए सर सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपनी बात आप कंटिन्यू रखें। आप हम तो कहेंगे अपने बच्चों से हमें अपनी तारीफ़ नहीं सुनना है। हमारी जो मेरा कर्तव्य हमारा है, मेरी वास्तविकता जो है, मेरी सच्चाई जो है, वो अल्लाह ने चाहा तो मैं अभी और भविष्य में तो दिखाई पड़ रही है और पड़ती रहेगी। हम अपनी तारीफ़ ना सुन करके सर मैंने आप आपकी कोई तारीफ़ नहीं की, सच्ची जो बात, है वही सच्चाई है। शुक्रिया, शुक्रिया, इज़्ज़त देने के लिए शुक्रिया। हम ये वाकई चाहते हैं और दिल से चाहते हैं। एक होता है हम प्रीति का साथ दे रहे हैं। मैंने साइंस से पढ़ा था एक लफ्ज़ कि परमाणु, परमाणु उसको अणु के नाम से भी जानते हैं। अणु के 3 भाग होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। मैंने साइंस में ऐसे पढ़ा था। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दिखाई भी पड़ सकते हैं, हालांकि अणु बहुत छोटा होता है, परमाणु छोटा होता है, उसके भी 3 हिस्से होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दिखाई भी नहीं पड़ते हैं। तो हम अपने इलेक्ट्रॉन से पढ़ाते हैं। हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अलग की बात है, यानी एक दिल का एक लास्ट DNA और RNA हम उससे पढ़ाते हैं। हम चाहते हैं मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे वाकई वो हकीकत पे पढ़े जाएं, मतलब उसमें कोई राजनीति नहीं, इसमें नहीं करते हैं। सोचते हैं कि कल जब अभी नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं जब वो बूढ़े हो जाएंगे, वो और बड़े बच्चों वाले बन जाएंगे, उन्हें अपना बीता हुआ कल, यहाँ का बिताया हुआ कल याद आया करेगा, और एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिले, एक अच्छे से प्लेटफॉर्म पहुँचें। कल अगर वो कोई काबिल इतना बन जाते हैं, किसी रास्ते पर DMSP बन जाते हैं या ऑफिसर्स बन जाते हैं, तो हम उनसे लिफ्ट मांगे, या उनसे लिफ्ट मांगने के साथ साथ वो मुझे अपनी कार में घुमाएं, ठीक है ना, या मैं उनको देखूं टीवी पर या उनको किसी प्लेटफॉर्म पे कि कामयाब हैं। तो हम उन्हीं में से आपके आते हैं कि आपको कामयाबी का रास्ता दिखना चाहते हैं। तो आप मुझे वो तो अलग बात है कि मैं जो अक्सर पढ़ाता हूँ आपको, लेकिन आपको प्रोग्रेस बनाए रखना अपनी है, अपनी ताकत, अपनी पढ़ाई मजबूत बनाए रखना है आपको। अपनी बात कंटिन्यू रखिए अपना। सर तो उसी से सर, उसके बाद से मैंने मेहनत की, काफ़ी अपने आप को चेंज किया। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद फिर हम थोड़े अच्छे मार्क्स लाए। उसके बाद सर ने हमसे कहा कि देखो ये प्रीति खुद को चेंज कर लिया इसने अपने आप को। और उसके बाद सर हम लोगों को बताते हैं कि अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, माँ बाप का हमेशा कहना मानना चाहिए। तो सर बिल्कुल सही कहते हैं कि साथ देखा जाए सर, हम खुद ये चीज़ नहीं करते अपने आप को फॉलो, क्योंकि मम्मी अगर थोड़ा सा भी गुस्सा करती है तो सर हम पहले मुंह फुला के बैठ जाते हैं, 2 दिन हो जाते हैं। सर रियल बात पूछी जाए तो मैं संडे को मम्मी से थोड़ा हमने कुछ कह दिया था,
तो मम्मी गुस्सा हो गई, उसके लिए सर हम नहीं आए 2 दिन, कोचिंग हमने गायब कर दी। यानी स्वीकार करते हैं घर में मम्मी कुछ कह दिया तभी आप नहीं आए। कुछ कह दिया था तो सर मम्मी ने फिर कहा कल हमसे कि चले जाओ, फिर हमने कहा हम नहीं जाएंगे, और हमने अपने भाई से कहा भी चले जाओ। और उसके यानी बाद बात मम्मी और आपके बीच में हुई तभी आपने जो उसकी नहीं सर, ऐसी भी बात थी कि चाचा की तबीयत नहीं ठीक थी, एडमिट थे वो भी, लेकिन मम्मा ने कहा फिर भी तुम लोग चले जाओ, अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ तुम लोग, लेकिन हमने कहा हम नहीं जाएंगे। उसके बाद सर 2 दिन तक हम बराबर, कल भी ऐसे ही गुस्सा थे मम्मी से, तो कोचिंग कल भी कैंसिल की मैंने। यानी गुस्सा होते हैं आप, जी और गुस्सा होते हैं वो ये मम्मी से। बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों में गुस्सा बहुत जल्दी आ जाती है। वो चीज़ हम तुरंत बोल देते हैं, लेकिन बाद में 20 बार सोचते हैं बैठ के कि हमने ये क्यों कहा, हमको नहीं बोलना चाहिए था ऐसा। सर हम ये कई बार ये बातें सोचते हैं कि हमने जो बात गुस्से में बोल दी है, मैंने ये पढ़ा था नहीं चाहिए थी। कि जब 17, 18 और 19 रहता है, 19, इसमें दुनिया के सबसे जो ख़राब दुश्मन होते हैं वो अम्मा अब्बा ही होते हैं, ठीक है, सबसे बड़े दुश्मन। और सबसे जो बेस्ट जो फ्रेंड होते हैं उस समय, वो दोस्त मेरे वफ़ादार उस समय होते हैं। लेकिन जहाँ 21 और 22, तब हम लोग को तमीज़ आ जाता है कि यार हम गलत हैं, वो सही हैं। तो अभी ये मम्मी से खफा हो जाती हैं, अभी समझ जाते हैं। चलिए शुक्र है इनडायरेक्टली मतलब नहाने का रीजन यही होता है, जब भी हम लड़ाई करते हैं मम्मा से, जब भी हम लड़ाई करते हैं, मेरी कोचिंग तभी मिसिंग होती है सर। यानी हम ये समझ लिया करें कि जब भी प्रीति सिंह नहीं आई हैं तो वो मम्मी से झगड़ा हो चुका होगा। जी सर, मम्मी से गुस्सा है, हम इसीलिए नहीं आए। ठीक है, तो हम इसके लिए भी इसी वीडियो में पहले बोल चुके हैं कि जो इंसान अक्सर कहता है, प्यार और मोहब्बत में कहता है या इश्कबाजी के अंदर ही कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगी, मैं तुमको बहुत चाहता हूँ, चाहती हूँ, ऐसे कहते हैं, तो वो जो जान दे देंगे, ख़ास करके जो अल्फाज कहते हैं, तो अगर जान दे देंगे तो फिर जान वो ले भी कमी नहीं ले लेगी फिर, है ना। अगर जो जान दे देगी तो जान ले भी लेगी कमी नहीं। इसके माने तुम अगर अपने मम्मी और पापा से खफा हो जाते हो तो जाहिर से आप मुझसे भी खफा हो सकते हो, और जाहिर सी बात है हमारे जो फ्रेंड सर्किल है उनसे भी खफा हो जाएंगे। लेकिन हाँ, फ्रेंड सर्किल को तो मैंने अभी जस्ट अपने मुंह से भी कहा था कि फ्रेंड तो वफ़ादार रहते हैं टीनेज के अंदर। उम्र क्या हो रही है आपकी? 50 साल? 22। यानी आप अब टीन वाले लफ्ज़ से बाहर निकल चुकी हैं। अब तो दोस्ती मम्मी से करनी चाहिए आपको, अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी के अनुसार, क्योंकि कुछ रूल्स बने भी हैं कि हम इस एज में आके हमारे दोस्त कौन बन जाते हैं, इस एज में आके कौन दोस्त बन जाते हैं। तो आप मेरे ख्याल से आपको मम्मी पापा को समझना चाहिए, ठीक है ना। 22 इज़ आप टीन एज से बाहर निकल चुके हैं, आप सही और गलत को समझ रहे होते हैं आप। तो आप जो है टीचर्स, मम्मी पापा और दोस्त में सभी में अंतर समझ लेना। वो एक लफ्ज़ था कि माँ के बारे में बोला गया था, जैसे मम्मी के लिए नाराज़ होती हैं, माँ के बारे में पढ़ा ये था हमने कि अगर किसी लड़के या लड़की को सज़ाए मौत की सज़ा मिली हो और कहा जाए आज इसको फांसी लटका दिया जाएगा, माँ वो चीज़ होती है कि वो फंदा फांसी का ख़ुद लगा लेगी और इनको बचा लेगी। माँ की इतनी क्वालिटी, वहाँ तो इतनी आगे तक बढ़नी मोहब्बत में होती है। तो आप, हाँ, उतनी तारीफ़ कम है जी ज़िंदगी में। जैसे हम लोग हैं, हम जो सेवा दे रहे हैं फिरदौस कंप्यूटर, 1 घंटे की सेवा दे रहे हैं, 1 घंटा पढ़ा रहे हैं, अच्छी से अच्छी तरबियत दे रहे हैं। 1 घंटे के बाद फिर आप कहाँ टाइम गुजार रहे हो? माँ के पास गुजार रहे हो। इसके ये एक ऐसा टाइम वो देती हैं मम्मी, एक ऐसी चीज़ कहा गया है, ये 24 आवर्स सर्विस दे रही मम्मी, मतलब ये एक ऐसा वफ़ादार रिश्ता है। ये 20 भाई और बहन से भी ऊपर मम्मी पापा सब साथ छोड़ देंगे। देखो, पति साथ छोड़ सकता है, दोस्त साथ छोड़ सकता है, औलाद साथ छोड़ती है, छोड़ती भी दिखाई भी पड़ता है। औलाद, दोस्त, पति, भाई बहन भी कहते हैं तुम पैसे वाली बन गई या हम पैसे वाले रिश्तों में खींचा। लेकिन एक रिश्ता होता है, ठीक है ना, भाई बहन से भी ऊंचा होता है, माँ बाप से भी, वो दोस्तों से भी ऊंचा होता है, टीचर से भी ऊंचा होता है। तो हम तो अपने रिश्ते को भी नीचा कहेंगे। हालांकि ग्रंथों के अनुसार तो कहते हैं कि माँ बाप से रिश्ता तो ऊंचा टीचर्स का होता है, लेकिन हम ग्रंथों से हम इसको डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं कि माँ का और पिता का जो स्टैंडर्ड है वो कोई भी ले नहीं सकता मेरे ख्याल से। मैंने अभी एक अल्फाज अपनी अच्छी बात ध्यान में आ गई, सुनना बस विकास, सुनना। एक बात अभी मम्मी से हम कल बोल रहे थे,
हमने कहा मम्मी दुनिया के अंदर औरत की अपेक्षा मर्द बड़े कमज़ोर होते हैं। हमने मम्मी से कल कहा, मैंने कहा प्रूफ कर रहे हैं, मेरी मम्मी से प्रूफ कर रहे हैं। हमने कहा मम्मी जैसे आप मतलब जब आपकी शादी नहीं हुई थी आपने पिताजी के साथ शादी कर ली हमारे, उनकी आप बीवी बन गई, आप घर पे आ गई, तो देखा जाए आपका दिल ऐसा होगा, चाहे कहो ना कहो अम्मा, आपने अपना माँ बाप को छोड़ करके आप पराए मर्द के साथ शादी कर लिया आपने। आमतौर पे शादी पराए मर्दों से ही होती है, आमतौर पे कोई अगर सेटिंग करे वो अलग बात है, ठीक है, मैं उसकी बातें नहीं कर रहा हूँ। आमतौर पे गैर इंसान से ही शादी होती है, और गैर इंसान का जब शादी होकर पहुँचते हैं तो उसने अपने रियल माता पिता को छोड़ के गैर मर्द के पास पहुँच गई औरत, ठीक। अब वो रोई धोई 1 घंटा रोई, जब हुई होती है रुखसती होती है, रोई धोई 1 घंटा या महीना भर पहले रो रही थी, अब रिश्ता तय हो गया है। अब लास्ट टाइम वो खूब जम के रो ली, कार में बैठी और एक गैर मर्द के पास में आ गई। अब उसने माता पिता को सेकेंड डे से थर्ड डे से स्टेप बाय स्टेप मोहब्बत में कमी करते हुए भाई बहनों को बुलाना शुरू कर दिया। मैंने मम्मी से कहा ऐसा। उसके बाद में अब उसके अंदर ये था, क्योंकि शुरुआत से कहा जा रहा था कि तुम को पराए घर जाना है, पराए घर जाना में है, तो इसको लगता है कि हम पराए घर पहुंच गए हैं, अब मेरा घर वो पराया घर है, यही मेरे अपने हैं। उसके बाद उसके बच्चे होते हैं, दुनिया में आते हैं, उसमें बेटी होती है। अब बेटी उसका जिस्म का अंग होता है, बेटी और बेटा जिस्म, क्योंकि खून से बच्चे बनते हैं तो जिस्म का अंग होते हैं माँ के, है ना। ऐसे मम्मी को समझाया, ऐसे हमें जो फील हुआ वो नहीं समझाने की कोशिश किया मैंने। बेटी उसका अंग होता है। अब बेटी को 17 साल 18 साल मैंने जवान किया, बड़ा किया अपनी बेटी को। इसके बाद माँ ने अपनी बेटी की भी शादी एक गैर लड़के से कर दिया। मेरी बातों को पकड़ना, वहाँ तक पहुँचना जहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं आपको। उससे भी गैर इंसान से शादी कर दी। तो अब बेटी रोई थोड़ी देर, और अब थोड़ी देर माँ भी रोई। उसके बाद उसने माँ ने जब गैर से कर दिया तो माँ ने उसके बाद रियलाइज़ किया कोई बात नहीं, ये तो प्राकृतिक का नियम है कि इससे पराए घर जाना था। रो ली, बेटी भी रो ली और माँ भी रो ली। लेकिन हमने कहा मम्मा अब पुरुष की बात आई, अभी आदमी ने उस समय भी घर नहीं छोड़ा था जिस समय वो आपको लेके पिताजी आए थे, और आदमी ने उस समय भी घर नहीं अभी छोड़ा जब बेटी को किसी और बिहार हैं। आदमी वहीं पे रुका रहा, आदमी वहीं पे रुका रहा। पर औरत ने, माँ ने ये सोच लिया जब मैंने भी तो घर छोड़ा था, ऐसे मेरी बेटी ने भी घर छोड़ दिया। तो औरत ने तसल्ली कर लिया, औरत ने यानी माँ ने तसल्ली कर। लेकिन जो दर्द बाप के हो रहा होता है, बाप के, हमको बाप, क्योंकि हम एक खुद एक आदमी है, तो आदमी होने के नाते आदमी की जहनीत को समझते हैं, यानी आदमी कितना किस हद तक की दर्द को सह रहा है। तो अगर खुद की बेटी किसी गैर इंसान को मतलब सौंप दो, सुपुर्द कर दो, तो जो दर्द माँ को हो रहा है उसी की अपेक्षा, आप जो ये पॉइंट तक पहुँचिए, आदमी को बहुत दर्द हो रहा होता है। भले आपकी वो उम्र नहीं है, हाँ उम्र नहीं होगी। जैसे एक लफ्ज़ था कि जब हम लोग मर जाते हैं तो जलाए जाते हैं या दफनाए जाते हैं, तो कब्र का हाल सिर्फ जानता है मुर्दा। अब एक से कवि होते हैं, वो कब्र के बारे में बहुत डरावना माहौल होता है, पटरे रख दो, ऊपर से मिट्टी डाल दो, एक प्रेशर तैयार होता है कब्र के अंदर, ये एक डरार हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं। ऐसे जब मुर्दा हटाया जाता है तो नीचे लगाया आग, आग जलना शुरू होती है, मुर्दा जल रहा होता है। तो कब्र का हाल सिर्फ जानता है मुर्दा, और कब्र का हाल सिर्फ जानता है, या जलने का हाल जानता है सिर्फ मुर्दा, और कब्र का हाल जानता है मुर्दा। ऐसे जो हम लोग के हाल हैं, जब तक कि वो पीड़ा, वो दर्द नहीं पहुंच रही है, वो हम उसको बयान नहीं कर पाएंगे उसको। तो आदमी बहुत तकलीफ़ में अपनी बेटी को सौंपता है। औरत तो कॉम्प्रोमाइज़ माँ कर लेती, क्योंकि हम भी छोड़ के आए थे। आदमी बहुत मुश्किल कॉम्प्रोमाइज़ कर पा रहा होता है। तो हमने कहा अम्मी अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बेटी नहीं है। अगर वो लड़का बदमाश बनता है तो गुस्सा आता है, बाप को बहुत आता है। कभी आप जितने भी केसेस देखिए, उससे बाप पहले कूदता है, अरे तुम्हें मेरी बेटी को मारा, यानी उसको जो है माँ बाद में कूदेगी, बाप रुक कूदता है, क्योंकि बाप को बहुत पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए अभी अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी नहीं है। अभी हम उस दर्द को महसूस कर पा रहे हैं कि आदमी टूटता है, बाप टूटता है, लेकिन माँ उतना उस हद तक की कैटेगरी में टूटती नहीं है। आदमी इतना कमज़ोर होता है, आदमी फिज़िकल हाथ पैरों से मजबूत होता है, मतलब वो
किसी का हाथ दबाए तो दब जाएगा, गर्वी चीज़ उठाए तो उठ जाएगा। आदमी जिस्म से मजबूत होता है, ये आदमी की फैक्ट है, लेकिन आदमी रूह से कमज़ोर होता है, आदमी बहुत कमज़ोर होता है। अभी आप काउंसलिंग देखिए, आम तौर पे आप लोग अभी रियलाइज़ भी कर लोगे, हार्ट अटैक से आदमी मरते हैं मैक्सिमम। अगर आंकड़े चेक करो, मतलब अगर 100 में से 98% आदमी हार्ट अटैक से मरते हैं। जितना भी इस समय आदमी मर रहा है, आजकल नेचुरल मौतें हो रही हैं, आदमी हार्ट अटैक से मर रहा है। एक बात आप चेक करो, उसी एज में क्या औरतें हार्ट अटैक से मर रही हैं? औरतों का मरने की दर हार्ट अटैक से कम है। आदमी बहुत इसलिए कमज़ोर, औरतों में सहन करने, खूब रो लिया, तबीयत से दिल भर रो लिया, आंसू बहा लिया और अपने आप को हल्का कर लिया जी, इस हद तक की रो लिया कि अब रोने की कोई इंतहा नहीं बची, रिलैक्स हो गए। पर आदमी रोज़ ऐसा कुड़ रहा होता है, ऐसा तकलीफ़ दे हो रहा होता है आदमी, तो उसका हाल सिर्फ मर्द होने के नाते ही जानता है, इसलिए वो अपने दर्द को सिमटे होता है, समेटे हुए रहता है उसको है। इसलिए हम तो जो ये लफ्ज़ जो बताया मैंने आपकी माँ के लिए बताया कि सबसे वफ़ादार सिर्फ 2 ही रिश्ते होते हैं, माँ का और बाप का, मेरे ख़्याल से। क्योंकि हमने अपने जो भी एक्सपीरियंस, मैं भी एक भाई बना, मैं एक बेटा भी बना, और मैं एक शुक्र है कि मैं पिता भी बना। 2 छोटे बेटे हमारे हैं, और मैंने जब हसरत दुनिया में आ गए और जब इब्राहिम आए तो हम एक जमज़म नाम की बेटी चाह रहे थे। उस समय नाम भी मैंने चेक कर लिया था, चॉइस कर लिया था कि जमज़म नाम रखेंगे, और वो बेटी नहीं आई, फिर वो कन्वर्ट हो गया बेटा इब्राहिम में। तो हम खुश भी हैं, बहुत भी खुश हैं, लेकिन हम जितना हमको जमज़म से खुशी होती उतनी को वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे, इतनी चीज़ रिकॉर्ड के डालना नहीं है तो ठीक है ठीक है।